उस पर कार्य चल रहा है। अमृत स्टेशन के रूप में बहुत जल्द उसका कार्य पूर्ण होगा। वंदे भारत जैसी ट्रेन रुड़की रेलवे स्टेशन पर माननीय मंत्री जी ने विशेष रूप से हमारे अनुरोध पर रुकवाई, और बेशक छोटा स्टेशन है पर स्टेशन पर साफ सुथरा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं और द्रुत गति की एक ट्रेन हिमगिरी तो हमारे अनुरोध पर अभी चंद दिनों पहले ही आदरणीय रेल मंत्री जी ने आई। हमारे किसान भी, हमारे सब्जी और फल उगाने वाले भी जिस बेदर्दी से केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं वो भी तो चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस सब पर ध्यान दे रही है, निरंतर प्रशिक्षण के कार्य चल रहे हैं और किसान को कम खर्च में लाभ हो जाए, इसीलिए लिक्विड का प्रयोग शुरू हुआ और ड्रोन दीदी के नाम से। उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो फसल के जितने हिस्से पर आपको आवश्यकता है उतने पर तो आप उससे छिड़काव करेंगे ही। इसके अलावा उद्यान में भी आप पर्टिकुलर पेड़ के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो निरंतर प्रयास चल रहे हैं और किसान भी इसे समझ रहा है। क्षेत्र की तरफ अगर आप निगाह डालें, हमारा ये मैदानी एरिया दोनों जिले बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया गया है। ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से इस तरह जुड़े हुए हैं कि यहाँ रहने वालों की आधी भूमि यहाँ है तो आधी वहाँ भी होगी। और जब बैन हो जाएगा, हो सकता है वो किसान एक ही क्षेत्र में भूमि को लेकर के रहना चाह रहा हो। यहाँ भूमि की लोगों के पास ज़्यादा बड़ी मात्रा में है, इतनी भूमि ऊपर पहाड़ पर नहीं है। और मेरा प्रदेश सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रदेश है, उसकी सुरक्षा कई कारणों से अनिवार्य है। ये भू कानून उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड से भाजपा की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने आज विभिन्न स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने ज्वलंत मुद्दों व समस्याओं पर राज्यसभा में ध्यानाकर्षण लाकर अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया है। उन्होंने रुड़की में जल निकासी के स्थायी समाधान, रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस का रुड़की में से होकर संचालन तथा हिमगिरी एक्सप्रेस के रुड़की में ठहराव को एक बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही विमान सेवाओं में चिकित्सा सेवाओं की भी पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध टिप्पणी करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के विरुद्ध अवमानना केस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर हरी झंडी दे दी है कि इसके लिए उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है। भाजपा ने जहां अपनी पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के अवमानना संबंधी विवादित बयान से खुद को अलग कर लिया है, वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा नेताओं को ऐसी टिप्पणियां न करने की नसीहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट उन 52 मुकदमों की सुनवाई फिर से करेगा जिनकी सुनवाई सन 2013 से 2025 के मध्य हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा द्वारा की गई थी। जज यशवंत वर्मा के घर से भारी नकदी मिलने के बाद उनके इलाहाबाद स्थानांतरण के साथ ही उक्त मुकदमों की पुनः सुनवाई का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की एक अदालत में चेक बाउंस मामले में जैसे ही जज ने आरोपी को दोषी करार दिया तो आरोपी ने क्रोधित होकर पहले कोई चीज़ जज की ओर फेंकने की कोशिश की और फिर जज के प्रति अभद्रता करने लगा। यहाँ तक कि उसने जज को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। उक्त मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जहां आरोपी और उनके वकील को अवमानना कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया है, वहीं मामले की सूचना हाईकोर्ट को भी प्रेषित की गई है।
कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक रहे ओम प्रकाश की हत्या के मामले में उन्हीं की पत्नी व बेटी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूर्व डीजीपी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वाराणसी में बड़े भाई की शादी में छोटे भाई को दूल्हा बनना पड़ा। हुआ यूं कि बड़े भाई की शादी की बारात निकलने से पहले ही उसकी प्रेमिका ने आकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर बारात रुक गई और फिर मामला थाने में पहुंच गया। छोटे भाई को दूल्हा बनाकर विवाह की रस्में पूरी की गई। इस तरह बड़े भाई की जगह छोटा भाई दुल्हन ले आया। अंबेडकर जयंती कई दिनों के बाद रुड़की से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी रुड़की हरिद्वार मार्ग पर निकाली गई। इस शोभा यात्रा के कारण जहां शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से जाम रहा, जिस कारण पर्यटकों को और शादी विवाह में जाने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन पुलिस व्यवस्था भी नगण्य रहने से लोगों में आक्रोश व्याप्त रहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन आबू रोड पहुंचकर दिवंगत ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह एक भव्य समारोह में सुरक्षा प्रभाग को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारीज के राष्ट्र के प्रति योगदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने संस्था के साथ एक MOU भी साइन किया। इसी कार्यक्रम की देखिए एक झलक।